नमस्कार, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनॉइज पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छे वाले कंपनीज के बारे में जिसका नाम है रिलायंस। और यहाँ पे हम लोग और भी कुछ चर्चा करेंगे। हो सके तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हम लोग कोशिश करेंगे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और शायद से ऐसे वीडियोस हम लोगों ने इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं दिया रहेगा, जहां पे हम लोगों ने पूरा डिटेल्स के बारे में बात किया रहेगा मिस्टर मुकेश अंबानी जी और मिस्टर अनिल अंबानी जी के बारे में। तो हो सकता है कि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत लोग हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अनिल अंबानी जी को लेके और मुकेश अंबानी जी को लेके। तो बहुत ही हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को चैनल का जो है बहुत ही छोटा है कि ये दो बड़े आदमी के बारे में बात करने के लिए। बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक अपडेट दे रहे हैं, ना हम लोग यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पे हम लोग फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा जो अपडेट आ रहा है, या फिर जैसे कि बहुत सारे चर्चे में अभी आ रहे हैं अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे अनिल अंबानी जी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बहुत बार हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे जैसे आरकॉम के बारे में अपडेट देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो है कमेंट्स आते हैं जहाँ पे लोग बताते हैं कि अनिल अंबानी जी को बिजनेस करना नहीं आता है। फिलहाल हम लोग को लग रहा है ये गलत बात है ना, आप लोगों को हम लोग गलत बता रहे हैं, क्योंकि अनिल अंबानी जी का भी अगर हम लोग आगे जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि अनिल अंबानी जी भी जो है एक समय पे सब बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन था और बड़े बड़े लिस्टों पे अमीरों के नाम पे इनका नाम भी शामिल हुआ था। बिजनेस में अप डाउन होता रहता है, उसके चलते अनिल अंबानी जी के बिजनेस में भी थोड़ा डाउन ट्रेंड आया। तो चलिए यहाँ पे अभी आगे का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कंपनी में मर्जर हुआ था, ये आपको ही पता है। अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी के बीच में जो है बंटवारा हुआ था। कंपनी के अलग अलग जो है मर्जर हुआ था, दोनों ओनर चुने गए थे। 13 मार्च 2006 ये वो दिन था जब अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी में बहुत बड़ा एक मर्जर हुआ था। इस दिन बोर्ड मीटिंग में ये तय हुआ था कि रिलायंस इन्फोकॉम का रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर लिमिटेड में मर्जर हो जाएगा। इससे रिलायंस कम्युनिकेशन के वेंचर लिमिटेड में शेयर के प्राइस में 67% की जो है तेजी आया था, 67% बढ़ गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि इस दिन अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45,000 करोड़ रुपया हो गया था, जबकि उस दिन बड़े भाई मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ 37,825 करोड़ रुपया था। यह वो समय था जब नेटवर्थ के मामले में अनिल अंबानी जी मुकेश अंबानी जी से ज्यादा पैसे वाले थे। जबकि एक हफ्ता पहले ही फोर्ब्स के लिस्ट में आया था कि जिसमें मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से आगे थे। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक मार्च 2006 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8.5 अरब डॉलर और अनिल अंबानी के नेटवर्थ 5.7 अरब डॉलर था। दोनों भाइयों की बात इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे जो है चर्चे में आ रहे हैं अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी। और अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं तो रिलायंस जैसे कंपनी का नाम आता ही है। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंपनी है। और कुछ दिन पहले, जैसे कि हम लोग को पता है, कुछ महीना पहले जो है राफेल जेट को लेके भी अनिल अंबानी जी का नाम सामने आया था। जब दोनों भाई अलग हुए थे तब दोनों का नेटवर्थ 7 अरब डॉलर था। मुकेश अंबानी 1981 और अनिल अंबानी 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। जुलाई 2002 के बाद जो है अनिल अंबानी जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और मुकेश अंबानी जी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन बन गए। नवंबर 2004 में पहली बार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में झगड़ा सामने आया है और जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा हो गया था। मार्च 2005 में मुकेश और अनिल अंबानी की जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर थी। उससे पहले 2004 में दोनों के कंबाइंड नेटवर्थ सिर्फ 6 अरब डॉलर था, जबकि 2003 में महज 2.8 अरब डॉलर था। मतलब कारोबारी संभालने के 2 साल में ही मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी के नेटवर्थ 2.5 गुना बढ़ गया था। मुकेश जी और अनिल जी की नेटवर्थ उस समय बढ़ी थी जब लगातार 2 साल से धीरूभाई अंबानी जी की नेटवर्थ में गिरावट आ रहा था। 2000 में धीरूभाई अंबानी जी की नेटवर्थ सिर्फ 6.6 अरब डॉलर था, जो 2002 में गिरकर 2.9 अरब डॉलर हो गया था। बंटवारे के बाद से 15 साल में मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ 9 गुना बढ़ गया है। जून 2005 में दोनों के बीच बंटवारा तो हो गया, लेकिन किस भाई को कौन सा कंपनी मिलेगा उसका बंटवारा हुआ था 2006 में। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी की हिस्से में पेट्रोकेमिकल के कारोबार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड,
रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसे कंपनी आई और छोटे भाई मिस्टर अनिल अंबानी जी के जो है उन्होंने एक ग्रुप बनाया कंपनी का जिसका नाम होगा धीरूभाई अंबानी ग्रुप, एडीएजी। इसमें आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कंपनी थी। रिलायंस ग्रुप का बंटवारा होने से पहले तक मार्च 2005 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के जॉइंट नेटवर्थ 7 अरब डॉलर था सिर्फ। उसके बाद 2006 से लेकर 2008 तक दोनों भाइयों के नेटवर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन अभी अगर हम लोग टेलीकॉम में आते हैं, टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, तो हम लोग को पता है जैसे ही जियो लॉन्च हुआ है मार्केट में लगभग जो है 2016 के आसपास टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक चेंजेस आ गया। वोडाफोन आइडिया एक साथ मर्ज हो गया। एयरटेल में भी घाटा देखने को मिला था। उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन जिसका ओनर मिस्टर अनिल अंबानी जी है, उनके कंपनी में भी घाटा देखने को मिला था। 2002 का समय था, उस समय दोनों भाई साथ थे, धीरूभाई अंबानी भी थे। उस समय रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इन्फोकॉम से टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस समय फ़ोन पर बात करना बहुत ज़्यादा महंगा था, आप लोगों में से बहुत जन को ऑलरेडी पता रहेगा। उस समय रिलायंस ने सस्ता दामों में ग्राहक को वॉइस कॉलिंग की सुविधा दे दिया था। कंपनी ने स्लोगन दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और हम लोग को पता है उसी के बाद टेलीकॉम सेक्टर्स में जो है और एक चेंजेस आया था, जहां पे टेलीकॉम का कॉलिंग जो है वॉइस कॉलिंग का प्राइस कम होना शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये वो समय था मोबाइल फ़ोन का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन दोनों भाई के बीच एक समझौता हुआ था। और वो समझौता ये था कि मुकेश ऐसा कोई बिजनेस शुरू नहीं करेगा जिससे अनिल अंबानी जी की नुकसान हो। 2010 में वो समझौता कंप्लीट हो चुका था। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4,800 करोड़ रुपए में इंफ्राटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। आरबीएसएल देश की पहली और एक लौती कंपनी थी जिसने देश की सभी 22 जोन में से 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया था। बाद में इसी का नाम आ गया रिलायंस जियो। तो जिसको रिलायंस जियो के बारे में पता नहीं है तो आपको यहाँ पे पता चल गया रहेगा। अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ट्राई के नाम से जाना जाता है, यानी ट्राई की आंकड़े के मुताबिक सितंबर 2016 में रिलायंस जियो के पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक आ गए थे। इस समय तक छोटे भाई अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फोकॉम कंपनी का मार्केट शेयर भी 8% से ज़्यादा था। जैसे जैसे समय बीतता गया प्राइस बढ़ के वजह से अनिल की कंपनी के ग्राहक घटते गए और मुकेश अंबानी जी की ग्राहक जैसे कि जियो का कस्टमर्स बढ़ता गया। अप्रैल 2020 तक जियो के पास 38 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है, जबकि रिलायंस की ग्राहक की संख्या अब 18,000 के आसपास हो गया था। मुकेश जी आगे बढ़ते रहे, अनिल अंबानी जी के जो कंपनीज हैं रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे, उसमें कर्ज बढ़ता गया। और अगर हम लोग आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं और अभी का इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आज ऐसा है कि अनिल अंबानी जी कंपनी जो है उसके ऊपर ड्यूज बढ़ते जा रहे हैं और मुकेश अंबानी जी के जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री वो कर्ज मुक्त हो रहा है। 31 मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्री पर 1.61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था, लेकिन अब उनके कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि अनिल अंबानी जी पर 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है या फिर उससे ज़्यादा कर्ज है। एक और रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी को मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। दूसरी ओर अनिल अंबानी जी की कंपनी की मार्केट कैप 2,000 करोड़ रुपए से भी कम हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 तक अनिल अंबानी की कंपनी की मार्केट कैप 1.645.65 करोड़ रुपया हो गया था। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मुकेश अंबानी जी का और रिलायंस का कम्युनिकेशन का जो ओनर है अनिल अंबानी जी का, तो अनिल अंबानी जी ने जो है कुछ महीना पहले जो बाहर में उनका एक केस में कोर्ट में जो है केस चल रहा है, उसके चलते जो उन्होंने बताया कि उनका जो नेटवर्थ है वो ज़ीरो हो गया है। और मुकेश अंबानी जी जो है अभी दुनिया के अमीर आदमी में से एक है। मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कुछ महीने से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, गूगल, अमेजन ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आए हैं जहां पे इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अभी अनिल अंबानी जी के कंपनीज की बात करते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है, रिलायंस इंफ्रा जैसे कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है।
अभी ऐसा भी बात निकल के आ रहा है कि अनिल अंबानी जी जो है मिस्टर मुकेश अंबानी जी के राह पे चल रहा है। कैसे? अभी रिलायंस कैपिटल के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जहां पे बताया था रिलायंस कैपिटल का जो सब्सिडरीज कंपनीज है उसका जो है स्टेक बेचने के बाद, आंशिक स्टेक या फिर फुल स्टेक बेचने के बाद जो है जो भी अमाउंट आएगा उसमें से अनिल अंबानी जी अपने कंपनीज का ड्यूज कंप्लीट करेगा। उसके बाद हम लोग को देखने को मिला था, ये जैसे ही अपडेट आया है उसके बाद हम लोग को देखने को मिला था कि रिलायंस कैपिटल के स्टॉक में एक तेजी आया था। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे दोनों भाइयों के बिजनेस का, दोनों भाइयों के बिजनेस में से रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोगों ने देखा है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो है पार्ट अच्छा खासा रहता है शेयर मार्केट में। रिलायंस कम्युनिकेशन, अगर बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन पे स्पेक्ट्रम एजीआर जो इश्यूज चल रहे हैं, और उसके बाद ये भी बात आया था कि रिलायंस कम्युनिकेशन का मर्जर हो रहा है रिलायंस जियो के साथ। वो कोई यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा बहुत सारे अपडेट्स आया था, बट अभी तक यहाँ पे देखेंगे तो कुछ फाइनल अपडेट नहीं है। बहुत दिन से चल रहा था, उसी के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक पे 100% के ऊपर रिटर्न बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिला था। और अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की बात करते हैं तो रिलायंस कैपिटल में बड़े बड़े कुछ कंपनीज ने या फिर एचडीएफसी ने जो है एक अच्छा खासा स्टेक खरीदा था कुछ महीना पहले। उसके चलते रिलायंस कैपिटल में अपर सर्किट लग गया था। ऐसे और भी कुछ कंपनीज हैं रिलायंस कैपिटल के जैसे अनिल अंबानी जी के ग्रुप पे, जहां पे अपर सर्किट लग गया था। और उसके बाद जैसे कि एक दिन या 2 दिन पहले हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था अनिल अंबानी जी का और एक कंपनी जिसका नाम है रिलायंस नेबल। रिलायंस नेबल के बारे में भी हम लोगों ने आपके साथ डिटेल्स शेयर किया था, जहां पे हो सकता है अभी एक रशियन कंपनी है वो लोग रिलायंस नेबल को खरीदे, क्योंकि रिलायंस नेबल की जो है बेचने का बातचीत चल रहा था, उसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर्स सामने आए थे। उसके बाद अभी हो सकता है कि रशियन कंपनी एक है वो रिलायंस नेबल को खरीदे या फिर आगे बात करे, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा अपडेट आया है जहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो यहाँ पे अनिल अंबानी जी की कंपनी जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है, उसमें से अगर सब्सिडरीज के कंपनी सब बेचेंगे, उसके बाद जो भी कंपनीज उनके पास है लगता है कि उसमें अच्छा खासा ड्यूज कंप्लीट हो जाएगा तो एक रिटर्न देखने को मिलेगा। अनिल अंबानी जी के कंपनीज में दिक्कत यही है कि उनके जो है अभी जो भी उन लोगों ने रिजल्ट पोस्ट किया था बीच में कुछ कंपनीज का, उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिला था। उसी के चलते अगर बात करते हैं रिलायंस पावर का, जो अनिल अंबानी जी का एक कंपनी है, एडीजी ग्रुप का कंपनी है, उसमें जो है इन लोगों ने रिजल्ट पोस्ट किया था, वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया था। और उसी के चलते रिलायंस पावर में कुछ दिन पहले अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था। उसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन का प्राइस अभी जो है पेनी स्टॉक में आ गया है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ा समय पहले वीडियो में देखा है, एक समय था जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक का जो है प्राइस बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, और अभी देखते हैं तो रिलायंस कम्युनिकेशन का प्राइस जो है पेनी स्टॉक में आ गया है, 2 या 3 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसके पीछे जो रीज़न है टेलीकॉम बिजनेस में डाउन ट्रेंड के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन में भी जो है गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कंपनीज हैं अनिल अंबानी जी के जहाँ पे ड्यूज है, और अगर वो ड्यूज कंप्लीट कर दे तो शायद से इन्वेस्टर्स को थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन के चलते या फिर रिलायंस के एडीएजी के जो भी सब्सिडरीज कंपनीज हैं उसमें जो भी ड्यूज है वो कंप्लीट होगा तो ही इसमें जो है अच्छा खासा एक रिटर्न आगे भी देखने को मिल सकता है। और रिलायंस पावर के बारे में इसके पहले भी हम लोगों ने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, जहाँ पे रिलायंस पावर बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा कंपनी रिलायंस नेबल, जो कि एडीजी ग्रुप का कंपनी है, मिस्टर अनिल अंबानी जिसका ओनर है, इसको भी खरीदने के लिए रशियन कंपनी यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन यूएससी जो है इंटरेस्ट दिखाया है। तो आगे देखेंगे क्या होता है एडीजी की स्टॉक्स में, अनिल धीरूभाई अंबानी की ग्रुप के स्टॉक में। आशा करते हैं अच्छा होगा, इन्वेस्टर्स के लिए भी रिटर्न आगे देखने को मिल सकता है। वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी के जो भी एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने के लिए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।